मैकुलर डीजनरेशन इज़ बेसिकली जो हमारे ओल्ड एज में डीजनरेशंस होता है हमारे मैक्यूला में। बेसिकली जो मैक्यूला होता है रेटिना पे वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से मैकुलर डीजनरेशन होता है। स्टार्टिंग में जो सिम्टम होता है इसका, उसमें तो हमें इतना विजन लॉस नहीं पता लगता है, लेकिन ग्रेजुअली टाइम के साथ इसमें विजन बहुत तेज़ी से घटता है। और बेसिकली जो सेंट्रल विजन होता है, जो विजुअल फील्ड का सेंटर विजन होता है, वो जाना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से जो लोग होते हैं जो ग्रसित होते हैं इस बीमारी से, उनको देखने में, रोज़ाना के काम करने में दिक्कत होती है, और वो रीडिंग में दिक्कत होती है, सामने दूर का ऑब्जेक्ट देखने में दिक्कत होती है, एक ब्लैक स्पॉट सा सामने नज़र आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आते हैं। मैकुलर डीजनरेशन दो तरीके के होते हैं, एक ड्राई मैकुलर डीजनरेशन होता है और एक वेट। 90% लोगों में ड्राई मैकुलर डीजनरेशन होता है। इसमें जो सेल्स होते हैं, जो लाइट सेंसिटिविटी सेल्स होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। इसकी वजह से हमें देखने में परेशानी होती है। और जो वेट होता है उसमें जो मैक्यूला होता है, जो हमारा पर्दा होता है, उसमें ब्लड वेसल्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं, और उसकी वजह से जो लीकेज होता है मैक्यूला के ऊपर, पर्दे के ऊपर ब्लड का और या फिर फ्लूइड का, इसकी वजह से हमें देखने में परेशानी होती है। देखिए, मैकुलर डीजनरेशन मोस्ट ऑफ द जो प्रॉब्लम है वो ओल्ड एज में ही होती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी ओल्ड एज पेशेंट्स हैं उनको मैकुलर डीजनरेशन हो। छोटे लोगों में भी हो सकती है, कम एज के लोगों में भी हो सकती है, लेकिन इसकी मात्रा कम पाई जाती है। देखने में परेशानी, विजन लॉस, रोज़ाना के काम करने में दिक्कत होती है इसमें, और धीरे धीरे सेंटर से हमें जो है वो दिखना कम हो जाता है। पूरी तरीके से ब्लाइंड नहीं होते हम शुरुआत में, हमें साइड से अच्छा दिख रहा होता है तो हमें समझ नहीं आता है, लेकिन जब सेंटर विजन है, जो बिल्कुल बीच का है ऑब्जेक्ट, उसमें सामने ब्लैक स्पॉट से नज़र आने शुरू हो जाते हैं, काला धब्बा सा दिखना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से हमें विजन जो है काफ़ी कम हो जाता है हमारा। मैकुलर डीजनरेशन का देखिए मॉडर्न साइंस में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर मैं वेट मैकुलर डीजनरेशन की बात करूं तो उसमें डॉक्टर्स जो करते हैं, जो हमारी, मैंने बताया था, जो ब्लड वेसल्स बन जाती हैं मैक्यूला में, उसको इंजेक्शन लगा के और लेज़र करके उसे डैमेज कर देते हैं, उसे पैच कर देते हैं, लेकिन उससे विजन जो लॉस होता है वो वापस नहीं आता है, और फर्दर भी विजन लॉस होता रहता है। तो जो फ्लूइड जो मैंने बात करी थी वेट में, वो फ्लूइड आने की वजह से उसको इंजेक्शन से उसे खींच लेते हैं फ्लूइड को, लेकिन वो दोबारा आ जाता है, दोबारा से ब्लड वेसल्स बनती रहती हैं, और उसकी वजह से विजन लॉस हो जाता है। AMD का रिस्क सबसे ज़्यादा जो स्मोकिंग करते हैं उन लोगों को होती है। स्मोकिंग इज़ द मेन कॉज जिसकी वजह से मैकुलर डीजनरेशन होता है। ज़रूरी नहीं है कि हेरिडिटी है, बट बहुत सारे लोगों को ऐसा मैंने देखा है कि जिनके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को मैकुलर डीजनरेशन था, उनको आ जाता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा हो। देखिए, मैकुलर डीजनरेशन का सिर्फ आयुर्वेद में ही इलाज है, मॉडर्न साइंस में कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि जो भी रिसर्च हुआ, स्टडी हुआ, उससे यही हुआ कि मैक्यूला और रेटिना का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता मॉडर्न साइंस में। लेकिन आयुर्वेद में हमारा इसका रिसर्च वर्क है, हमें 42 साल हो गए इसका रिसर्च करें। जो हम दवाइयाँ देते हैं वो मैक्यूला पे और पर्दे पे काम करती है, और मेन कॉज ही मैकुलर डीजनरेशन का वो है मैक्यूला। अगर मैक्यूला हम उसको रिकवर कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, जो सेल्स हमारे डीजनरेट हो जाते हैं पर्दे पे, उसे अगर रीजनरेट कर लेते हैं दवाइयों से, तो विजन हमारा रुक भी सकता है और वापस भी आ सकता है, और फर्दर आगे बीमारी बढ़ेगी भी नहीं। तो ये एक अच्छी बात है कि आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट है, बाकी कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आप अपनी डाइट का ध्यान रख रहे हैं, आप अच्छी डाइट ले रहे हैं और विटामिन सप्लीमेंट्स का यूज़ करते हैं, और स्पेशली जो स्मोकिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मैकुलर डीजनरेशन का, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं और उससे आप उसको क्विट कर सकते हैं, तो हाँ, कहीं ना कहीं ये बीमारी में हम इसको स्लो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि ये बीमारी रुक जाएगी, तो ऐसा नहीं होता, ये अपनी टाइम लेगी, लेकिन स्लो कर सकते हैं प्रॉब्लम को इन सब चीज़ों से। बिल्कुल हो सकता है, डैमेज जो हो गया, जो डीजनरेशन हो गया है, उसको हम रिपेयर कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं विजन को, रीजनरेट कर सकते हैं सेल्स को, लेकिन आयुर्वेद में ही पॉसिबल है, बाकी कोई इलाज नहीं है इसका।
देखिए, अगर वर्ल्ड वाइड मैं बात करूँ तो 2020 तक जो रिकॉर्ड हमने देखा, 198 मिलियन लोग जो हैं इस बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। और फर्दर जो हमें आने वाले 3 साल 4 साल का जो भी रिकॉर्ड दिख रहा है उसके हिसाब से लगभग 238 या 240 मिलियन लोग इससे ब्लाइंड हो जाएंगे।